अस्सलामुअलैकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो खबर है ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फहाशी जो है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि इसे कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अब बहुत चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं, तो वहीं पर मैं चाहती हूँ कि ऐसे टिकटॉकर्स, ऐसी ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा फहाशी फैला रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है उनके वायरल होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका बेहुदा कंटेंट बन चुका है। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेज पर फहाशी जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बेहुदा किस्म के रक्स और बेहुदा किस्म की वहाँ से जो चीज़ें थी जब सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई, तो अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए स्टेज पर बहुत सारी चीज़ों का नोटिस लेते हुए इस चीज़ों को बहुत महदूद किया था और बहुत सारे गानों को बैन भी किया था। लेकिन स्टिल अभी तक जो फहाशी नज़र आ रही है टिकटॉकर्स की जानिब से, मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी ख़वातीन को, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, या फिर इन्हें जहाँ भी कोई देखे वो इतने जूते मारे कि इन्हें हिदायत आ जाए। क्योंकि अगर हम लोग इनके फॉलोअर्स की तादाद देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फिर वो कौन लोग हैं, वो कौन से ऐसी ठरकी आवाम है जो इनको ज्वाइन करती है, जो इनको फॉलो करती है और फिर ये इस किस्म का बेहुदा कंटेंट इस बेस पर बनाते हैं कि जी हमारे फॉलोअर्स की तादाद जो है वो इस चीज़ को, यानी कि जितने फॉलोअर्स है वो इस चीज़ पे चाहते हैं कि जी हम उन्हें उसी तरह का कंटेंट दिखाएं। यही वजह है कि ये ख़वातीन ना तो खूबसूरत हैं, ना ही इनमें कोई खूबी है, ना ही इनके पास कोई हुनर है, ना ही इनके कंटेंट में कोई बात है। तो और बचता क्या है इनके पास? सिर्फ और सिर्फ फहाशी फैलाना। इससे पहले एक टिकटॉकर थी, आपको याद होगा, आयशा नामी खातून, जिसने फहाशी की हदें पार की हुई हैं और वो एक शख्स के साथ जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ी बेहुदा किस्म की वीडियोस बनाती थी और देखते ही देखते वो वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बाद उन्होंने बताया कि जी ये मेरा ही शौहर है जो मुझसे ये तमाम चीज़ें करवा रहा है। अब सोचिए कि ऐसी ख़वातीन अपने ही खावंदों के साथ मिलकर जब फहाशी फैला रही हैं, तो मेरे नज़दीक इनके खावंदों को पकड़ के जनाब ऐसी इनके लित्तर परेड होनी चाहिए कि ये फिर अपनी बीवियों को इस किस्म का कंटेंट बनाने पर पाबंदी लगाएं। लेकिन इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा ये फहाशी बढ़ती जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग इन पर बात नहीं करेंगे तो इन्हें लगेगा कि शायद हमारी जो रस्सी है वो इतनी ढील उसको मिल चुकी है, इतनी दराज हो चुकी है कि हम कुछ भी कर लें हमारे खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए। ऐसे गंदे लोगों का, गंदे अंडों का जो है, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में जीना हराम कर दीजिए। इसके साथ ही बताऊंगी एक और नई उभरती हुई टिकटॉकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जो अपने गंदे कंटेंट, स्पेशली इनका कंटेंट क्या है कि ये बुज़ुर्गों को, नानों दादों को भी नहीं बख्शती हैं, उनके साथ इंतहाई गलीज़ और नाज़ेबा गुफ्तगू इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ ही इनके शौहर की बात करें, मुबैना तौर पर इनके शौहर का नाम बिलाल है और ये अपने शौहर के साथ बहुत ही ज़ुमाइनी और गंदी वीडियोस बनाती हैं। ऐसे वीडियोस बनाती हैं यानी कि वो अल्फाज जो हैं मैं आपको बोलकर नहीं बता सकती, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मियाँ बीवी के जो इंतहाई प्राइवेसी के लम्हात होते हैं ये उन्हें भी पब्लिकली डिस्कस करती हैं। और ऐसी आवाम जो इनको पसंद करती है, जो इनको चाहती है, जो इनको फॉलो कर रही है, वो आप सोचिए कि ये उन्हें क्या दिखा रही हैं। इसके साथ ये बताऊंगी, अगर बात करें इस टिकटॉकर की तो इनका नाम है अरूबा नूर। अरूबा नूर के फॉलोअर्स की तादाद पर करें तो जनाब 7.9 के फॉलोअर्स हैं जस्ट टिकटॉक पर। 7.9 के, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, जस्ट ये अभी नई उभरती हुई टिकटॉकर है। इसके साथ ये बताऊंगी कि इनकी अगर हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात करें तो जस्ट 50K हैं। इसके साथ साथ ये जो अपने ऊपर, अपने इन अकाउंट्स के ऊपर कंटेंट पोस्ट कर रही हैं वो देखने लायक नहीं है। हकीम शहजाद जैसे शख्स के साथ भी ये खातून नज़र आई और उनके साथ वीडियोस बनाती भी ये नज़र आ रही हैं। कहाँ है इनका शौहर? क्यों नहीं वो अपनी बीवी पर नज़र रखता? क्यों नहीं वो देखता कि मेरी बीवी किस किस्म की गलीज़ वीडियोस बना रही है? सहरी बनाते हुए इस खातून ने एक इंतहाई गलीज़ और गंदे ट्रेंड को इसने बनाया कि इसके बाद देखा देखी कई ख़वातीन ने इस कंटेंट को और इस ट्रेंड को फॉलो भी किया, जिसमें ये क्या बोलूं कि कितनी ये गलीज़ और गोली खवावा मैं जवान करने वाली। चल आजा तो जवान करा।
कि जिसने सहरी जैसी पाक जो सुबह होती है, जिसमें आप उठते हैं, रोज़े की तैयारी करते हैं, उसमें भी इसने ये गलीज़ वीडियो बनाकर बहुत सारे मुसलमानों का, बहुत लोगों का दिल दुखाया। लेकिन उसके बाद इसके पीछे इसी तरह के गंदे अंडे जो हैं वो इसको फॉलो करते भी नजर आए। इसके साथ साथ जनाब इस टिकटॉकर की ना तो कोई लिमिट है, ना ही कोई हद है, और मज़े की बात यह है कि ये शादीशुदा भी है और अपनी बेटी के साथ भी इसी अकाउंट पर वीडियोस पोस्ट करती है। अब इसको हाल ही में एक अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, ये अवार्ड जो है टिकटॉक की तरफ से जो बेस्ट क्रिएटर अवार्ड्स हैं, वो तकरीब जो है वज़ीराबाद में हुई है, जहाँ पर इस खातून को भी इनवाइट किया गया। अब यहाँ पर ये गलाजत के जितने गंदे अंडे हैं इनको वहाँ पर बुलाया गया और इनको ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए। इसमें मैं आपको नंबर 1 टिकटॉकर की बात करूँ, आयशा, गलीज तरीन औरत जो है, इसको अवार्ड मिला। फिर उसके बाद ये जो अरीबा नूर है, इसको अवार्ड मिला। और ये एक तीसरे जो क्रिएटर हैं, भोला नामी, जिनको आपको पता ही होगा, भोला तो किसी से छुपा हुआ नहीं, उसकी वीडियोस भी आपको पता है कि फैमिली के साथ बैठकर देखी नहीं जा सकती, उसको अवार्ड मिला, वो भी इसमें आया हुआ था। इसके साथ साथ ये तमाम गंदे अंडे जिस तकरीब में इकट्ठे हुए हुए थे, वहाँ इनको अवार्ड्स मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अफसोसनाक जो चीज़ सामने आ रही थी, एक शख्स जिसकी उम्र आप लोग साथ देख रहे हैं, हाजी साहब इनको कहा जाता है, और ये ब्रांड प्रमोशंस वगैरह जो हैं वो भी करते हैं। आप सोचिए कि इस शख्स की गलाजत के, इसे ना तो अपनी उम्र का लिहाज है, ना ही अपने शोल्डर पर लिए स्कार्फ, जिसको स्पेशली आपको पता है कि मुसलमान, इवन इंडिया में भी जब कोई फिल्म्स बनाई जाती हैं तो जो मूसले दिखाई जाते हैं, स्पेशली उनको ये जो स्कार्फ हैं ये उनको दिए जाते हैं, इसको परना भी कहते हैं। उसके साथ दाढ़ी के साथ ये शख्स जो है गलीज किस्म की हरकत करता इन टिकटॉकर्स के साथ नजर आ रहा है। अरीबा नूर के साथ इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आयशा जट के साथ इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। क्या इस शख्स की बहन, बेटियां, इसकी बीवी या इसके घर से कोई इसको नहीं देख रहा होगा? इसे ना तो अपनी उम्र का लिहाज है, ना इसे शर्म है, ना इसे हया है। मौत की कह लीजिए कि इसके, वो कहते हैं ना, कब्र में इसकी टांगें हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी हिदायत नाम की चीज़ नहीं है। मैं चाहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली वो ख़वातीन जो टिकटॉक पर गंदा कंटेंट पोस्ट करती हैं, कुछ दिन पहले आपको पता है कि 2 टिकटॉकर्स जो हैं उनको लेकर, सेनोरिटा नामी वो टिकटॉकर्स हैं, वो भी बड़ी फहाशी कर रही हैं और बड़ा गंद फैला रही हैं। उनके ऊपर बड़ा एक्शन, मतलब उनकी आपको पता वीडियोस वायरल हुई हैं, वो सारा कुछ, मैं कहती हूँ उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। समिया या सामिया हिजाब करके एक लड़की है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आयशा जट पर होना चाहिए, अरीबा नूर पर होना चाहिए। ये वो गलाजत और ये वो गंदे अंडे हैं कि अगर इनको पकड़ लिया जाए तो बाकी गंदे अंडे जो हैं वो खुद ब खुद जो है भाग जाएंगे। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो मरियम नवाज साहिबा जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं चाहूँगी, मैं तो उनसे अपील करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ऐसी टिकटॉकर्स जो कि पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रही हैं, ऐसी टिकटॉकर्स जो कि अपनी इस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू और इस किस्म की फहाशी की बेस पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं, इनको पाकिस्तान के अंदर बैन होना चाहिए, या फिर इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि दोबारा ये इस किस्म का कंटेंट ना बनाए। और अगर मर्दों में बात करें तो मैं कहूँगी नंबर 1 पे जो है वो हकीम शहजाद है, वो भी बड़ा ही गलीज इंसान है। आइए, आप मेरी बात से अगर इत्तफाक करते हैं तो और कौन कौन सी ऐसी टिकटॉकर्स हैं जिन्हें बैन होना चाहिए, उनके नाम भी लिखिए। और इसके साथ साथ जनाब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे इन टिकटॉकर्स के हवाले से मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।